हमारा जो है इमेजेस का जो चैप्टर है वो चल रहा है, तो इसी को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने इमेजेस क्या होती हैं, बिटमैप और वेक्टर ये देखा था, पिक्सेल्स क्या होते हैं, बिट डेप्थ क्या होती है, रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या है वो देखे थे। अब क्विकली एक रिव्यू कर लेते हैं और कब हमें रास्टर का इस्तेमाल करना चाहिए और कब हमें वेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखें, रास्टर इमेजेस जो है पिक्सेल डिपेंडेंट होती है, ये आपको पता होगा। शेप और जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं वो आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, रास्टर प्रोग्राम्स बेस्ट फॉर एडिटिंग फोटोज एंड क्रिएटिंग कंटिन्यूस टोन इमेज विद सॉफ्ट ब्लेंड कलर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जब आपको एक डिटेल्ड इमेज चाहिए हो, जैसे आपको पता होगा कि जब आप कैमरा से, अपने मोबाइल कैमरा से या कभी कोई डीएसएलआर वाले कैमरा से कोई भी इमेज कैप्चर करते हैं तो वो बहुत ही डिटेल्ड इमेज होती है, उसके अंदर फिर बहुत सारी डिफरेंट कलर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल स्काई कलर आ रहा है, ट्रीज हैं, उसके पीछे फिर एक डिफरेंट सिनेरियोज आपके पास आ रहे होते हैं, सनलाइट आ रही होती है, इस तरह की जो डिटेल्ड इमेजेस होती हैं उन इमेजेस के लिए आपके पास रास्टर इमेजेस जो है ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इतनी डिटेल्ड इमेज को वेक्टर के अंदर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो भी आपके पास रास्टर इमेज होती है वो ज़्यादातर आपके पास जो है डिटेल्ड इमेजेस ही होती हैं, या वो कैमरा से कैप्चर की हुई पिक्चर्स ही होती हैं। वेक्टर प्रोग्राम्स या वेक्टर जो आपके पास इमेजेस होती हैं वो बेस्ट फॉर क्रिएटिंग लोगोज। अगर आपको कोई लोगो वगैरह क्रिएट करना है किसी कंपनी का, या कोई ड्राइंग्स बनानी है या इलस्ट्रेशन वगैरह करनी है, यानी कार्टून टाइप की आपने कोई चीज बनानी है, तो इस तरीके की चीजों के लिए आपके पास जो है वेक्टर ग्राफिक्स जो है ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपको कोई लोगो वगैरह क्रिएट करना है कंपनी का, कोई पंफलेट डिजाइन करना है किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, या कोई ड्राइंग्स करनी है, कार्टून टाइप की कोई चीज बनानी है, या टेक्निकल ड्राइंग्स आपको करनी है। टेक्निकल ड्राइंग्स के अंदर आपके पास बेसिकली क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे आप कोई बिल्डिंग का डिजाइन बना रहे हैं या कोई इंजीनियरिंग टाइप की आप कोई चीज कर रहे हैं, जैसे ऑटो कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी आपको एक 3D मतलब वेक्टर फॉर्म के अंदर आपके रिजल्ट को शो कर रहा होता है। तो अगर आपको डिटेल्ड इमेज चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल ब्लेंड ऑफ कलर्स आ रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर रास्टर इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको फिर बहुत ज्यादा डिटेल्ड इमेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ड्राइंग की हद तक काम करना है, तो फिर आपके पास वेक्टर जो है ये एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन रहता है। ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि साइज का क्या बात है, रास्टर के साइज बड़ा होता है या वेक्टर के साइज बड़ा होता है। तो जितना बड़ी आपकी इमेज होगी, यानी लार्ज डायमेंशन, डायमेंशन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि विड्थ और हाइट की हम बात कर रहे होते हैं, तो आपकी इमेज की विड्थ जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उसकी हाइट जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जितनी डिटेल्ड इमेज वो होगी, उतना ही बड़ा उसका साइज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जितनी बड़ी आपकी इमेज का डायमेंशन होगा, उतनी ही बड़ी फाइल का, उतना ही बड़ा फाइल का साइज भी होगा रास्टर इमेज के केस के अंदर। और ये भी आपके, ये जो आपके पास है अ लार्ज डायमेंशन वेक्टर ग्राफिक्स मेंटेन अ स्मॉल फाइल साइज, इसके अंदर आप लार्ज डायमेंशन की भी कोई चीज बना रहे हैं तो इसका जो फाइल साइज है वो स्मॉल ही रहेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस कर रहा है। चाहे आप बड़ी इमेज बना लें, बड़ा डायमेंशन कर ले, तब भी उसके ऊपर सेम ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई हो रही होंगी, और अगर आप छोटी इमेज बना रहे हैं अपनी, तब भी उसके ऊपर सेम ही जो भी कैलकुलेशन या एल्गोरिथम्स उसके ऊपर चल रहे हैं वो सेम ही रहेंगे। इसीलिए वेक्टर का जो साइज है वो रास्टर के केस में, रास्टर को अगर कंपेयर करें तो उसके हिसाब से बहुत कम होता है। कैन बी स्केल टू एनी साइज विदाउट लूजिंग क्वालिटी, इसको हम किसी भी साइज के ऊपर स्केल कर सकते हैं, यानी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, और इसकी क्वालिटी को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, डिपेंड, ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये वाला पॉइंट को देख लेते हैं। वेक्टर के केस के अंदर कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू रास्टर। आपने एक कंपनी का लोगो बनाया है, ठीक है, आप इसको चाह रहे हैं कि आप इसको रास्टर ग्राफिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर जो प्रोग्राम्स हैं, वेक्टर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वेक्टर एडिटिंग वाले, वो आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आपने जो कुछ भी बनाया है, जो भी आपने वेक्टर बनाया है, उसको आप डायरेक्टली रास्टर ग्राफिक्स के अंदर कन्वर्ट कर लें। अब रास्टर ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ती है? देखें, जो वेक्टर आप बनाते हैं ना, उसको आप डायरेक्टली कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी आप अपने वेबसाइट्स के अंदर डायरेक्टली एआई फाइल को इस्तेमाल करके नहीं लगा सकते हैं, कोरल ड्रॉ की फाइल को आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स वगैरह में। सबसे पहले आपने जो भी वेक्टर बनाया है उसको आपने कन्वर्ट करना होगा रास्टर ग्राफिक्स के अंदर।
तो यहाँ पर जो वेक्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत ही आसानी से आपके बनाए हुए वेक्टर को रास्टर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सिर्फ आपको एक क्लिक करना होता है और वो आपके पास जेपेग में या पीएनजी के अंदर वो आपको डायरेक्टली आपके बनाए हुए वेक्टर को सेव करवा देते हैं, ताकि फिर आप उसको जहां पर भी अपने वेबसाइट में या किसी और पर्टिकुलर जगह पर इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वेक्टर को आप कन्वर्ट कर ही क्यों रहे हैं रास्टर के अंदर? आप डायरेक्टली वेक्टर को भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आपने एक चीज बना दी है जो जो आप जितना भी उसको आप रिसाइज करें उसकी क्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर हम इसको रास्टर के अंदर कन्वर्ट क्यों करें? देखें, वेक्टर जो होती है आपके पास फाइल, उसको आप डायरेक्टली हर जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वेक्टर को देखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर वेक्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक वेक्टर बनाया है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, तो फिर आपको उसके अंदर इसको देखने के लिए और उसको एडिटिंग करने के लिए वेक्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको एडोब इलस्ट्रेटर खोलकर ही उसको उस वेक्टर फाइल को देखना पड़ेगा। लेकिन रास्टर के केस में ऐसा नहीं होता। रास्टर जो है जेपेग, पीएनजी और जीआईएफ वाली जो फाइल्स हैं वो हमारे मोबाइल्स में, हमारे कंप्यूटर के अंदर सिर्फ डबल क्लिक करने के ऊपर डायरेक्टली ओपन हो जाती है। तो ये जो भी हम वेक्टर फाइल बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से ही देख सकते हैं, डायरेक्टली हम नहीं देख सकते। और हर बंदा अपने कंप्यूटर के अंदर एडोब इलस्ट्रेटर और ये जो कोरल ड्रॉ टाइप के सॉफ्टवेयर हैं इनको इंस्टॉल करके अपने पास नहीं रखता है, और उनका जो फाइल साइज होता है इन सॉफ्टवेयर का काफी ज्यादा होता है, बहुत हेवी सॉफ्टवेयर हैं। तो इसीलिए हम जो भी वेक्टर फाइल बनाते हैं हम उसको कन्वर्ट करवा देते हैं रास्टर इमेज के अंदर, ताकि फिर वो वहां पर डायरेक्टली एक्सेसिबल हो। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि वेक्टर जो है इसको आप चाहे कितने भी बड़े साइज का बना दें, इसकी क्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक लोगो बनाया है जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आप अपने जो कंपनी के जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी एक लेटर हेड लगेगा, उसके ऊपर भी उस पर्टिकुलर लोगो को इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी कंपनी के जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, उनके ऊपर भी वो लोगो लगेगा। आपको एक बड़ा सा बैनर भी चाहिए जो आपकी कंपनी के बाहर दीवार के ऊपर लगाया जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली एक ही सेम वेक्टर फाइल बनाएंगे। ठीक है, वेक्टर आपने एक लोगो क्रिएट कर दिया है वेक्टर को। अब उस वेक्टर फाइल को डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे रास्टर इमेज के अंदर, ताकि उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। अगर आपको वेबसाइट के अंदर चाहिए तो आप इसको फॉर एग्जांपल 100x100 का एक लोगो बनाएंगे, 100x100 की एक रास्टर इमेज में कन्वर्ट कर देंगे उसको। ये आपको जो है वेक्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये ऑप्शन पूरे दे रहे होते हैं कि आपने जो भी कुछ बनाया है उसको आप किस डायमेंशन के अंदर अपने पास सेव करना चाहते हैं रास्टर ग्राफिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा जब हमारी लैब होगी एडोब इलस्ट्रेटर की, उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वेक्टर को आप रास्टर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसका एक आइडिया दे रहा हूँ। आपने एक लोगो बनाया है, उसको आप वेबसाइट पे भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपने 100x100 का एक लोगो वहां से रास्टर के अंदर कन्वर्ट करके अपने वेबसाइट के अंदर लगा दिया। आपने फॉर एग्जांपल लेटर हेड के ऊपर लगाना था तो वहां थोड़ा सा बड़ा लोगो आपको लगाना था, तो आपने फॉर एग्जांपल 200x200 का लगा दिया। आपने बाहर दीवार के ऊपर लगाना था तो आपने 2000x2000 का एक लोगो वहां पर इसको एक्सट्रैक्ट करके रास्टर इमेज में बनाकर उसको वहां पर मतलब रास्टर इमेज के अंदर बना दिया। तो ये आपके हाथ के अंदर होता है कि आप वेक्टर फाइल जो भी आपके पास बनाई गई है उस फाइल को आप किस डायमेंशन के ऊपर मतलब वेक्टर फाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो होपफुली आपको चीज समझ में आ रही होगी। अच्छा, मेरा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि वेक्टर ग्राफिक्स को रास्टर के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा आसान है, वो आप डायरेक्टली एक क्लिक के ऊपर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ कि रास्टर को हम वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमेज, वो इमेज जो है कितनी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद यहाँ पर यह है कि उसमें कितनी ज्यादा डिटेलिंग है, उसमें कितने ज्यादा कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हुए कन्वर्जन टू वेक्टर में भी टाइम कंज्यूमिंग, कि जब आप एक रास्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं वेक्टर में तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है। अच्छा, अभी तक मतलब कोई इतना ज्यादा पावरफुल टूल हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी तक कि जो डायरेक्टली आपके पास एक रास्टर इमेज है उसको एज इट इज वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दें।
हमारे पास अब इस तरह के टूल्स आना शुरू हो गए हैं जो रास्टर इमेज को वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करके देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बिल्कुल 100% वैसा नहीं होता, वो कुछ कुछ उसके जैसा नजर आ रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल डिटेलिंग जो रास्टर के अंदर इस्तेमाल की गई होती है वो डिटेलिंग आपके वेक्टर के अंदर नजर नहीं आ रही होती है, वो एक अजीब सी कोई फाइल बन जाती है। तो रास्टर टू वेक्टर कन्वर्जन मुश्किल है, वेक्टर टू रास्टर कन्वर्जन बहुत ज्यादा आसान है। ये मेरा समझाने का मेन पॉइंट था। रास्टर इमेजेस आर मोस्ट कॉमन इमेज फॉर्मेट इंक्लूडिंग जेपीईजी, जीआईएफ, ये तमाम जो फाइल्स आपके पास लिखी हुई आ रही हैं ये आपके पास रास्टर इमेजेस के टाइप के अंदर आ जाती हैं। और यहाँ पर वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर, सीडीआर, ये सीडीआर जो है कोरल ड्रा की फाइल है, एसवीजी, ईपीएस, पीडीएफ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेक्टर प्रोग्राम, ये डिफरेंट आपके पास फाइल टाइप्स अवेलेबल है। रास्टर प्रोग्राम जो है आपके पास फोटो एडिटिंग या पेंट प्रोग्राम्स भी आप इसको कह सकते हैं, और वेक्टर एडिटिंग प्रोग्राम्स आपके पास ये ड्राइंग प्रोग्राम्स कहलाते हैं। इसके अंदर एडोब इलस्ट्रेटर आ जाता है, कोरल ड्रा आ जाता है, इंकस्केप आ जाता है, और यहाँ पर आपके पास फोटोशॉप आ जाता है और पेंट आ जाता है रास्टर ग्राफिक्स के अंदर। तो होपफुली आपको ये डिफरेंस जो है क्लियर हो गया होगा कि रास्टर इमेजेस जो है पिक्सेल डिपेंडेंट होती है, ये आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर बेस कर रही होती हैं। रास्टर इमेजेस जो है ये डिटेल्ड इमेजेस के लिए है, और ये आपके पास बेसिक जो ड्राइंग्स होती हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग रिक्वायर नहीं होती, वहाँ पर आप वेक्टर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप किसी भी साइज पर स्केल कर सकते हैं, इसको आप जितनी इसकी डायमेंशन थी उससे ज़्यादा करेंगे तो वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लार्ज इसका जो फाइल साइज है वो लार्ज होता है, वेक्टर का फाइल साइज एज कंपेयर टू रास्टर बहुत कम होता है, और मतलब वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना रास्टर को ये मुश्किल है, और वेक्टर को रास्टर में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये डिफरेंट फाइल टाइप्स आपके पास अवेलेबल हैं, और इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप पेंट प्रोग्राम्स कहते हैं रास्टर वाले, और वेक्टर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप ड्राइंग प्रोग्राम्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो होपफुली आपको दोनों जो डिफरेंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो क्लास को फिर यहीं तक फाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एडोब इलस्ट्रेटर की हम जो है लैब भी शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से, और इसके आगे वाले जो कॉन्सेप्ट हैं कलर से रिलेटेड हमें बात करनी है उसको भी हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।